जी, अस्सलाम वालेकुम। एग्रीविजन की तरफ से हम डॉक्टर साहब से अहम क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर साहब हमें ये बताएँगे कि अमोनियम सल्फेट में जो सल्फर होता है, वो क्या सल्फर का बेहतरीन सोर्स साबित हो सकता है? अच्छा जी, डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमें भी ये कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने लास्ट में भी बताया था कि सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एनालिसिस या उनके सर्वे के मुताबिक सल्फर की पहला तो पाकिस्तानी जमीनों में कमी नहीं है, यानी सॉइल में डेफिशिएंट लेवल नहीं है सल्फर का। दूसरा कि सल्फर डेफिनेटली पौधा सल्फेट फॉर्म में अपटेक करता है। अब हमारा जो कंपैरिजन था, जो हमारी पिछली वीडियोस में ये था कि सल्फर एज ए सल्फेट बिल्कुल अमोनियम सल्फेट में मौजूद है और वो पौधा अपटेक करता है। सल्फेट पोटाशियम सल्फेट में एसओपी में मौजूद है और पौधा उसको एज ए न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। सल्फेट जिंक सल्फेट में भी मौजूद है और पौधा उसको एज ए न्यूट्रिएंट अपटेक यूज करता है। लेकिन हमारा जो कंसर्न था वो ये था कि जो हमारी जमीनें हाई पीएच हैं, अब जब हाई पीएच जमीनें हैं तो हमारी जमीनों को ईसुडुलेंट चाहिए ताकि हाई पीएच को टैकल किया जाए और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। अमोनियम सल्फेट एसिडिक खाद नहीं है, ये ईसुडुलेंट का काम नहीं करेगी। एसओपी भी एसुडुलेंट का काम नहीं करेगी, जिंक सल्फेट भी एसुडुलेंट का काम नहीं करेगी। सल्फेट जरूर देगी आपकी क्रॉप को, लेकिन एसुडुलेंट का काम तब होगा, एसुडुलेंट एज ए तब जब एलिमेंटल सल्फर सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की मौजूदगी में सल्फेट बनेगा। वो सल्फेट एज ए न्यूट्रिएंट अपटेक होगा, लेकिन इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में दो एच आयन निकलेंगे। फिर समझें, हाई पीएच जमीनों में सारी जो गेम है, जो जरूरत है, वो एच आयन की है। अमोनियम सल्फेट एच आयन नहीं दे रहा, एसओपी एच आयन नहीं दे रही, जिंक सल्फेट एच आयन नहीं दे रहा। एच आयन आपने हमारी जमीनों में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, हमारी जमीनों में कंपैक्शन को खत्म करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो फिर एच आयन चाहिए। और वो एच आयन आपको मिलेंगे बायोएक्टिव सल्फर से, या फिर एलिमेंटल सल्फर जिसको ऑक्सीडेशन कम से कम 3 महीने लगेंगे, वो जमीन में ऐड करें। एलिमेंटल सल्फर माइक्रोब की अवेलेबिलिटी यकीनी बनाए सॉइल में, और वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा, थायोबैसिलस स्पीशी ऑक्सीडाइज करेगा 3 महीने में, और फिर सल्फेट तो बनेगा। फिर एच आयन, असल गेम एच आयन की है, जो जमीन में एज ए एसिडुलेंट काम करती है, जमीनों में फिक्स खाद फास्फोरस को अवेलेबल करती है, जमी हुई फास्फोर पोटाश को अवेलेबल करती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट फिक्स उनको अवेलेबल करता है। तो हम फिर अपने आदमी को, अपने सामीन को ये क्लियर कर रहे हैं कि सल्फेट ना डेफिशिएंट है, और सल्फेट हर बहुत सारी खादों में मौजूद है, अमोनियम सल्फेट में, एसओपी में, जिंक सल्फेट में। लेकिन ये सल्फेट एज ए एसिडुलेंट काम नहीं करता। एसिडुलेंट के लिए आपको बायोएक्टिव सल्फर पे जाना है। थैंक यू।